क्या आपको लगता है कि बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल है? असल में ये जितना आसान है उतना ही ज़रूरी भी है। आज हम बात करेंगे कि बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है और कौन-कौन से इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कौन-सा अकाउंट आपके लिए सही रहेगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी भर काम आने वाला है। दोस्तों, आज के समय में बैंक अकाउंट सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया में आपकी पहचान का एक हिस्सा बन गया है। बिना बैंक अकाउंट खोले आप सरकारी योजनाओं जैसे सैलरी क्रेडिट, ऑनलाइन पेमेंट और लोन जैसी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। बैंक अकाउंट खोलने से क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इसमें सबसे पहले तो आपका पैसा जो है वो सुरक्षित रहता है। दूसरा, आपका एटीएम और यूपीआई से तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाता है। अगला है सैलरी या स्कॉलरशिप डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाती है, यानी कि जमा हो जाती है। लोन, क्रेडिट कार्ड के लिए ज़रूरी है होता है अकाउंट। सरकारी सब्सिडी का डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आपको अकाउंट के थ्रू ही मिलता है। बात करते हैं कि बैंक अकाउंट के कितने प्रकार हो सकते हैं। में अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से अकाउंट खोले जाते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट पैसों की बचत और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए होता है। दूसरा आपका है करंट अकाउंट, जो कि बिज़नेस ओनर्स के लिए होता है, जो कि अपना लेन-देन सारा बिज़नेस अकाउंट से करते हैं, यानी कि करंट अकाउंट से ही करते हैं। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, ये आम जनता के लिए और स्टूडेंट के लिए बनाया गया एक अकाउंट है, जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सैलरी अकाउंट, ये नौकरी पेशा लोगों के लिए बनाया गया अकाउंट है। जो लोग नौकरी में पेशे में हैं, उनकी सैलरी इसी में खाते में क्रेडिट होती है। तो ये कुछ बैंक अकाउंट के टाइप हैं। इसके लिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है एक आधार कार्ड की, जो कि केवाईसी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है आपका पैन कार्ड। तीसरा है आपका बैंक को जो आपको देना है वो है एड्रेस प्रूफ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट, कुछ भी हो सकता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, यानी कि जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो, और एक ईमेल आईडी। ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो ज़रूरी होते हैं अकाउंट खोलने के दौरान। बात करते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या होता है, यानी कि कैसे हम एक अकाउंट खोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन भर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अपने अकाउंट के टाइप चुनें कि कौन सा अकाउंट आपके लिए ज़रूरी है और कौन सा आप अकाउंट खोलना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स जमा करें। मिनिमम बैलेंस या ज़ीरो बैलेंस ऑप्शन में आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपका अकाउंट खोलना है। अगर मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट खोलना है तो उसमें मिनिमम जो डिपॉजिट होता है वो आपको डिपॉजिट जमा करने पड़ेगा, जबकि ज़ीरो बैलेंस में ऐसा कोई ऑप्शन, जमा करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। और इन सब के बाद में वेरिफिकेशन के बाद पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड आपको मिल मिल जाएगा, और इस तरीके से आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। बात करते हैं कि ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपनिंग की क्या प्रोसेस है। तो आजकल कई बैंक से ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे कि मोबाइल ऐप से ही आप अकाउंट खोल सकते हैं और वीडियो केवाईसी के ज़रिए वेरिफिकेशन हो सकता है। इस सब के बाद आपको सबसे ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि अकाउंट खोलने समय इन बातों का खास ध्यान रखें कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट क्या है, इसको आप समझ लें। इतना आपकी अकाउंट में हर वक्त ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा चार्ज, हिडन चार्जेस जैसे एसएमएस, अलर्ट, एटीएम फीस, इन सबको आपको भली-भांति समझ लेना चाहिए। नेट बैंकिंग और यूपीआई की सुविधा आपको मिल रही है, तो उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, ये समझ लेना चाहिए। तीसरा है आपका डेबिट कार्ड यूज़ की लिमिट कितनी है, वो आपको समझ लेना चाहिए कि जो आपको डेबिट कार्ड दिया जा रहा है बैंक के थ्रू, उसमें आपकी लिमिट
क्या है, यानी कि कितना आप उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, बैंक की कस्टमर सर्विस कैसी है। इन सब बातों का ध्यान रखकर ही आप एक अकाउंट खोलें। दोस्तों, बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल नहीं है, बल्कि थोड़ी जानकारी की ज़रूरत है। अब आप बताइए, आपका पहला अकाउंट कौन-सा था और किस बैंक में था? कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।